माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। मकर संक्रांति यानी श्रद्धा और भक्ति का अनुपम त्योहार। मकर संक्रांति यानी स्नान और दान का फलदायी उत्सव। मकर संक्रांति का जो पर्व है वह वस्तुतः उत्तरायण से शुरू की जाती है। ये उत्तरायण और दक्षिणायन, ये जो 6-6 महीने के जो पर्व हैं, पर्व 6-6 महीने के हुए। जेठ से लेकर के पुष तक और पुष से लेके आषाढ़ तक ये जो महीना होता है, इनके बीच के जो शुरुआती पर्व होते हैं, जैसे हुआ 14 तारीख को मकर संक्रांति है। ये लगभग 365 दिन में से भी हम लोग गिनते गिनते उस तिथि को ही टच करते हैं जो 14 तारीख जनवरी में ही पड़ता है लगभग। हमारे हिंदू धर्म में वर्ष को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। इन दोनों आयन को मिलाकर पूरा एक वर्ष बनता है। कहते हैं मकर संक्रांति के दिन सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करने की दिशा बदलते हुए थोड़ा उत्तर की ओर ढल जाता है, इसलिए इस काल को उत्तरायण कहते हैं। सूर्य के धनु से मकर राशि में प्रवेश को उत्तरायण माना जाता है। इस राशि परिवर्तन के समय को ही मकर संक्रांति कहते हैं। जो कर्क संक्रमक रेखा से लेके मकर रेखा पर जब सूर्य का प्रवेश होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा 2 होता है जो पृथ्वी के मंडल पर स्थित है। उस रेखा को उस तारीख पर वो सूर्य का रश्मि प्रथम किरण देता है, इसीलिए ये उसका वैज्ञानिकता का भी कारण दर्शाता है। उस तारीख को उस दिन के अवधि के अंतःकरण में वो उसका समावेश लेता है। उसके बाद क्यों उसको कहा गया है? क्योंकि एक पृथ्वी को उष्णता, जो तापमान बढ़ाने का तिथि होती है, वो उस तिथि से ही शुरू हो जाती है और वह ग्रीष्म तक रहता है। और ग्रीष्म जेठ ये गर्मी का सर्व उत्कृष्ट महीना होता है और उसके बाद फिर वो ढलान की तरफ चढ़ता है और वो शीत तक पहुंचता है। तो ये शीत और उष्णता का जो एक संगम है वह उसका मुख्य रूप भी दिखाता है। यही एकमात्र पर्व है जिसे पूरे भारत में मनाया जाता है। सभी लोगों के लिए ये पर्व बड़ा ही महत्व रखता है। सूर्य पर आधारित हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बहुत महत्व माना गया है। वेद और पुराण में भी इस दिन का विशेष महत्व देखने को मिलता है। मकर संक्रांति एक ऐसी घटना है जिसमें जड़ और चेतन की दशा और दिशा तय होती है। इसी दिन से हमारी धरती एक नए वर्ष में और सूर्य एक नई गति में प्रवेश करता है। ऐसा कहा जाता है कि जब सूर्य पूर्व से उत्तर की ओर जाने लगता है, उस समय उसकी किरणें सेहत और शांति को बढ़ाती हैं। मकर संक्रांति माघ मास में कृष्ण पक्ष के समय मनाया जाता है। भगवान सूर्य देव आरोग्य एवं चेतना शक्ति के देवता हैं। पुराणों में इन्हें जगत की आत्मा कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है, उस दौरान से सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा आध्यात्मिकता से सराबोर होती है। यही कारण है कि मकर संक्रांति के दिन स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और अर्घ देने का विशेष महत्व माना गया है। एक उत्सव को मनाने के लिए पदार्थ, वातावरण तथा कुछ सामग्रियों की आवश्यकता रहता है, जिस सामग्रियों को मिला करके ये उत्सव का पालन होता है। अब मकर संक्रांति में चूंकि खेत कटी हुई होती है, नए धान आते हैं, बाजरा, जौ, ये सब का भी एक समावेश रहता ही है। तिलहन भी आते हैं इस समय। तो इन सब चीज़ों को और सूर्य का जो प्रसाद है, मुख्य रूप से गुड़ है, तिल है और अक्षत चावल, ये जो है, तो इन चीज़ों का ही प्रयोग आप मुख्य रूप से उन पूजनों में भी पाएंगे। इसी दिन स्नान के लिए नदियों के तट पर जन आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। कहते हैं उत्तर में प्रवेश के समय सूर्य की किरणें गंगा यमुना के मध्य अधिक समय तक दिखाई देती हैं। इसी भौगोलिक स्थिति के कारण प्रयाग में संगम के तट पर मकर संक्रांति का उत्सव आयोजित होता है। देश के लगभग सभी हिस्सों में ये उत्सव बहुत ही धर्मनिष्ठा, उत्साह और आनंद के साथ मनाया जाता है। हम लोग मकर संक्रांति को किस रूप में मनाएं? प्रथमतः अगर व्यक्ति के, अभी तो शहरों की बात अलग है, अन्यथा नदी तट, तालाब, जहाँ पे जिसके जो सुलभ है, उस दिन प्रातः बेला जाके बढ़िया से स्नान करें।
प्रथम है स्नान। स्नान के बाद शुद्धिकरण जब हो जाता है, व्यक्ति फिर पूजा में अधिकारी बनता है उसके लिए। अतः उस शुद्धिकरण के लिए वो बढ़िया से उसको नहाए। नहाते समय 2-3 चीज़ों का प्रयोग भी किया जा सकता है। तिलहन, तिल के द्वारा स्नान करने से पुण्य होता है, अतः तिल का प्रयोग इस पूजन के दौरान भी बड़ा ही महत्व दिया गया है। तिल से स्नान किया जाना चाहिए, उससे क्योंकि तेल का अंश भी रहता है और वह शरीर को मार्जित करता है और एक तेज का भी प्रकोप उसमें वह छोड़ता है। अतः तिलहन के द्वारा उसको स्नान भी दिया गया है। तिल या तिल का तेल का भी प्रयोग किया गया है, मतलब उस तिल वस्तु का प्रयोग उस दिन महत्व दिया गया है। फिर स्नान करने के पश्चात उसमें अब घर गृहस्थी को बढ़िया से पूजन का मंडप सजा के भगवान सूर्य नारायण उगने से पहले तैयारी ये सब रहे, ताकि सूर्य अर्घ्य प्रथम जब सूर्य उदय होता है उस भुवन भास्कर को अर्घ्य दे सके। सूर्य अर्घ्य क्यों? क्योंकि कहा गया है सूर्य को जो अर्घ्य देता है, आदित्यम नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्म कोटि सहस्रेपि दारिद्र्यम नोपजायते। इस भाव को व्यक्ति कहा गया है कि व्यक्ति अगर सूर्य नारायण का प्रतिदिन दर्शन करता रहे तो उसके जीवन काल में कभी दारिद्र्य नहीं रहे। इस दिन तिल, गुड़ और खिचड़ी खाने का विशेष महत्व है। इस दिन दान, तीर्थ स्थान और यज्ञ का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दिया गया ऊनी वस्त्र का दान बहुत ही लाभकारी माना जाता है। कहते हैं इससे हमारे मन के सारे दोष मिट जाते हैं। मकर संक्रांति को इस भाव में भी एक ही वाक्य में हम कहेंगे, व्यक्ति के जीवन में ऊर्जावान लाने के लिए, एक समृद्धि लाने के लिए, क्योंकि यह वर्ष के आरंभ में ही प्रथम त्योहार के रूप में पालन किया जाता है। अतः व्यक्ति पूरे वर्ष भर उत्साह से और ऊर्जावान होते हुए इस समय में वो कार्य कर सके तथा समाज को और आगे बढ़ाया जा सके। इसीलिए सब परिवार इसकी कामना करते हुए भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करना चाहिए। मकर संक्रांति पर्व पर सूर्य का दक्षिण से उत्तर में होना उस गति का प्रतीक है जो जीवन के इस सच को बताती है कि प्रगति के पथ पर हमें मूल भाव को नहीं छोड़ना चाहिए।